तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में गाड़ियों पर आ रही है। पुरानी गाड़ियों को एनओसी मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। लाखों गाड़ी मालिकों को इससे राहत मिली है। रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी दिल्ली में लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम कर रही दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक पुराने वाहनों के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। अब तक के नियमों के मुताबिक अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है तो उसके लिए एनओसी नहीं मिल पा सकती थी, लेकिन अब सरकार ने इस सख्त प्रावधान को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यानी अब चाहे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कितने भी समय पहले खत्म हुआ हो, मालिक एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से उन लाखों गाड़ी मालिकों को राहत मिलेगी जो अपनी पुरानी गाड़ी को दिल्ली एनसीआर के बाहर किसी दूसरे राज्य में फिर से रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इसके साथ ये कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM के निर्देश पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने फैसला लिया है कि 1 नवंबर 2025 से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर BS6 से पुराने स्टैंडर्ड वाली बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। ये कदम खास तौर पर सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है, जब दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। तो ये एक बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार का अब जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उसे फिर से एनओसी देकर दूसरे राज्यों में चलाने का जो फैसला है काफी हद तक गाड़ी मालिकों को राहत दे सकता है। पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं 15 साल पुरानी गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं और इसके अलावा डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 10 साल पुरानी दिल्ली में चल सकती है। लेकिन हाल ही में बढ़े प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियों को दिल्ली में चलाने की इजाजत दी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में वही गाड़ियां चलेंगी जो BS6 स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगी, या फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी वही होंगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि डीजल और पेट्रोल से जुड़ी जो गाड़ियां हैं उनके ईंधन पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं प्रदूषण ज्यादा करती हैं, लिहाजा दिल्ली की जो आबो हवा है वो उससे बिगड़ती है और लोगों को परेशानी होती है। तो लिहाजा अपनी इन प्रदूषण की समस्याओं से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। देखना पड़ेगा कि अब दिल्ली के लोग कितनी समझदारी से इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और क्या आने वाली सर्दियों के महीनों में दिल्ली की आबोहवा किस हद तक लोगों को प्रभावित करती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।